नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड लोक संस्कृति, जिसमें हम उत्तराखंड की प्रमुख वाद्य यंत्र, लोकगीत, उत्तराखंड की शब्दावली जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली सारे शब्द आ जाते हैं, ठीक है, लोकोक्ति, मुहावरे, इन सभी को पढ़ रहे थे। आज हम अपनी इस सीरीज की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे उत्तराखंड बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और जो आने वाली भर्तियाँ हैं, उन सभी के लिए ये हमारी सीरीज इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप पिछली सभी क्लास को जरूर देखें और इस क्लास को भी एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है हिंदी गढ़वाली रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया। देखिए, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण जो किया था तो वह दोस्तों रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल जी के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है। देखिए, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में जो बोला जाता है तो वह आपका बग्वाल बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे पेपर में, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बग्वाल जो कहा जाता है तो वह दोस्तों गढ़वाली में दीपावली उत्सव को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। जंगल का चौकीदार ये कहा जाता है दोस्तों पत्रोल। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है तो उसे दोस्तों हिंदी में पत्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जंगल का चौकीदार पत्रोल कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मकर संक्रांति इस त्योहार के रूप में भी मनाई जाती है। मकर संक्रांति वैसे तो दोस्तों 13-14 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। इस त्योहार को हम अन्य किस नाम से जानते हैं तो खिचड़ी संक्रांत के नाम से जानते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है कि मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। मथना, ठीक है, तो मथना ये एक क्रिया है। इस क्रिया को गढ़वाली में क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन सी छोलन। ठीक है, तो छोलन बोला जाता है गढ़वाली भाषा में मथना क्रिया को। छठा प्रश्न है कि सर्दियों के मौसम को कहते हैं। सर्दियों के मौसम को कहते हैं दोस्तों ह्यूंद या ह्यून। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि गर्मी को क्या बोला जाता है तो गर्मी को बोला जाता है दोस्तों रूड़ी या खरसाऊ। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं तो वर्षा ऋतु को बोला जाता है दोस्तों बस गयाल या फिर दोस्तों चौमासा। ठीक है, तो चौमासा नॉर्मल बोलते हैं, बस गयाल शब्द आपको याद रखना है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। देखिए, नमक रखने का जो काष्ठ पात्र मतलब लकड़ी का जो बर्तन होता है उसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों कोशड़ी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों आपकी शब्दावली पेपर में पूछी जा रही है। आप सभी ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखे होंगे प्रश्न कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है कि शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। देखिए, शाम के समय को गढ़वाली भाषा में जो कहते हैं तो ये कहते हैं दोस्तों व्याखुनी। सही आंसर है ऑप्शन वी।
इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा सुबह को, तो सुबह को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों रत्ते, ठीक है। और दोपहर को क्या कहते हैं, तो दोपहर को बोलते हैं दोफरा, दोफरा, ठीक है। तो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको याद रखने हैं कि किसे क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है, एड़ी, एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है दोस्तों फिफांडो, फिफांडो दोस्तों कहा जाता है एड़ी को। सही आंसर है ऑप्शन डी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। उन 4 ऑप्शनों में देखिए जैसे आपको दिया होगा क्वेश्चन में ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्द में से कोई एक शब्द दिया होगा और पूछा होगा कि यह क्या है या फिर इस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। तो आपको दिया होगा कि खाद्य व्यंजन, ठीक है, घर की सामग्री, कृषि उपकरण या फिर शरीर के अंग, ठीक है, या फिर आपका त्योहार, पक्षी के नाम, लोकगीत, नृत्य, ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि वीर लोक गाथाओं को कहा जाता है, वीर गाथाओं को जो कहा जाता है तो कहा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी वटवाती, वटवाती कहा जाता है वीर गाथाओं को, ठीक है। मांगल, मांगल जो कहा जाता है तो ये दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में सांस्कृतिक गीतों को कहा जाता है। 11वां प्रश्न है कि चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, देखिए चढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है उकाल। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे आता है दोस्तों हुलर, हुलर जो होता है तो वह दोस्तों उतराई के लिए आता है, ठीक है। तो चढ़ाई उतराई दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा, लिखेगा को दोस्तों गढ़वाली भाषा में बोला जाता है लिख लो, लिख लो, ठीक है, ऑप्शन ए। ये जो सभी प्रश्न हैं ये आपके दोस्तों उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से लिए गए हैं, जो 2025 की विंसर ईयर बुक थी, तो उसमें आपको यह देखने को मिल जाएंगे। जिनके पास हैं तो आप बुक के पेज नंबर 497 पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी बुकों से दोस्तों क्वेश्चन आपके कलेक्ट किए जा रहे हैं और आपको एक जगह पर उसे जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको सभी बुक्स खरीदनी ना पड़े और सभी कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा। देखिए पीला जो कलर है, इस कलर को हम गढ़वाली में क्या कहेंगे, ठीक है। तो वैसे ये जो है आपका पीला मतलब जो कलर्स होते हैं, रंग जो होते हैं, तो वह सभी आपके विशेषण होते हैं, ठीक है। तो गढ़वाली में क्या बोलेंगे, तो गढ़वाली में बोलेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन सी पिंगलो, ठीक है। तो पिंगलो बोला जाता है पीले रंग को। 14वां प्रश्न है कि सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है, सांप, सांप को दोस्तों गढ़वाली भाषा में बोला जाता है गुरु। सही आंसर है ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भिवड़े पहेली का अर्थ मवारी यानी मधुमक्खी है। देखिए किस पहेली का अर्थ मवारी मतलब मधुमक्खी है, ये हमें बताना है। तो चारों पहेली आप पढ़िएगा और उन चारों पहेलियों को पढ़ने के बाद ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा कि छोटी छोरियों मिट्ठू कलियो, ठीक है। छोटी छोरियों मतलब छोटी छोटी जो आपकी दोस्तों मक्खी होती हैं, मधुमक्खी, ठीक है, और उनमें शहद भरा होता है, ठीक है। तो इसलिए मिट्ठू कलियो उन्हें बोला गया है। तो मवारी शब्द भी आपको याद रखना है, मधुमक्खी के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि आग बबूला होना के समान भाव वाला मुहावरा होगा। देखिए आग बबूला होना, इसका अर्थ जैसे आग बबूला होना मतलब एकदम गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो इसे गढ़वाली भाषा में क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे दोस्तों आँखा कपल चलोण, ठीक है, आँखा कपाल चलोण। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गढ़वाली में छुड़क्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि छुड़क्याली शब्द का अर्थ क्या होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह है आपका ऑप्शन सी, दाथुली। दाथुली ये दोस्तों जो विशेषण है ये आपका छुड़क्याली शब्द के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए एक पेपर में पिछले माँ के पर्यायवाची भी पूछे गए थे, ठीक है, कि गढ़वाली में माँ के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बवे, मेड़ी, ठीक है, और जड़दारी ये तीनों जो है ये आपके माँ के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि वो जो है ये आपका गढ़वाली में भाभी को बोला जाता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखिए चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है तो वह है आपका सांगड़, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये दोस्तों जो चौखट होती है ये आपकी पत्थर की होती है, इसलिए ये भी चीज़ नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा, मतलब धीरे धीरे चल ये जो आपकी क्रिया विशेषण है इसे गढ़वाली में क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे दोस्तों आपका ऑप्शन डी, बांत्रपा हिट। बांत्रपा हिट ये बोला जाएगा धीरे धीरे चल गढ़वाली क्रिया को, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने नेक्स्ट 20 प्रश्नों को देखा। हमने 5 क्लासों के माध्यम से 100 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों को देख लिया है, ठीक है। अच्छे से क्या है, डिटेल के साथ क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ क्या है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखें, ठीक है। और जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की एक सीरीज चल रही है उसके हमने 2 पार्ट किए हैं, तो अगर आपने वह दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में ये 2 सीरीज चल रही हैं हमारे चैनल पर, आप चैनल से जरूर जुड़ें। दोनों सीरीज हमारी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो इन पार्ट को, इन सीरीज को, इस सेक्शन को छोड़ देता है तो वह दोस्तों एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने में कोई ना कोई कमी छोड़ देता है। मतलब जब आपके रीजनिंग का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 500-600 क्वेश्चन होंगे अगर आप 2024-2025 के प्रश्नों को शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका दोस्तों 4-5 जो नंबर का बोनस है तो वह दोस्तों एग्जाम में जरूर बेनिफिट देगा। इसी प्रकार ऐसे ही आपका जो लोक संस्कृति वाला पोर्शन पूछा जा रहा है जिसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वह भी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। खासकर जो प्लेन एरिया वाले लोग हैं तो उन्हें तो दोस्तों ज़रूर ये सीरीज देखनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें और जो पिछली सभी क्लासेस हैं हमारी उन्हें जरूर देखें। आज की इस क्लास का जो होमवर्क रहेगा तो वह है कि जंगल के चौकीदार को कहा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।